संगत साध की हरे कोटि अपराध। और कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम जी की कृपा नहीं होती है तब तक जो है सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है, और जब तक सत्संग की प्राप्ति नहीं होती है तब तक व्यक्ति का कल्याण नहीं होता है। क्योंकि व्यक्ति का कल्याण किस तरीके से हो सकता है? उसके विचारों के द्वारा, उसकी बुद्धि के द्वारा। तो सत्संग के द्वारा हमारे विचार और हमारी बुद्धि में अभूतपूर्व परिवर्तन आता है। हमको अपने जीवन जीने की कला, हमको अपने जीवन में कैसे रहना चाहिए, जीवन के उतार चढ़ावों को कैसे जो है देखना चाहिए, जीवन में हो रही घटनाओं को कैसे सोचना चाहिए, ये हमें सत्संग के द्वारा मिलता है। देखिए, सत्संग तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके जो है कई अर्थ हैं। मैं तो कहूँगा करोड़ों अर्थ हैं सत्संग के। सत्संग का अर्थ क्या होता है? सत्संग यानी कि जहाँ पर सत्य हो और जहाँ पर सत्य के प्रतीक हो, उन्हीं का संग वही जो है सत्संग है। और व्यक्ति को बनने और बिगड़ने में सत्संग का अभूतपूर्व योगदान होता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इतने वर्षों में, मुझे करीबन 30 वर्ष हो चुके हैं पूजन पाठ के कार्य में, तो आज तक मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसका सत्संग से कल्याण न हुआ हो। कोई भी व्यक्ति नहीं मिला है। अब देखिए, सत्संग दो प्रकार का होता है। एक सत्संग होता है ऊपरी मन से, एक सत्संग होता है आंतरिक मन से। आप यहाँ पर बैठे हैं, आप यहाँ पर कथा कर रहे हैं, पर अगर आपको कथा करते हुए, आपको बैठते हुए अगर आपके मन में क्रोध है और लोभ है, मोह है, तो आपको सत्संग का कोई लाभ नहीं है। ऐसे सत्संग से तो आप जीवन भर करते रहे, कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। और ना ही कभी हनुमान जी आपको साक्षात दर्शन देंगे, कभी नहीं देंगे। अगर आपको हनुमान जी का साक्षात दर्शन पाना है, भगवान श्री राम जी की कृपा की भक्ति को प्राप्त करना है, तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और अपने मन को शुद्ध करने के साथ साथ में ये भी सोचना होगा कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी है, हमें दूसरों के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें दूसरों के साथ में लोभ नहीं करना है, लालच नहीं करना है। अगर ये मन में आप भाव रखेंगे तभी आपका सत्संग से लाभ होगा। और सत्संग ही एक ऐसी क्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। मैं जब भी आता हूँ, मेरा मन कई बार होता है कि मैं जाऊं, खूब सत्संग करूं, कथा करूं, भगवान का भजन सुनूं, भगवान की कथा करूं, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मुझे कभी भी समय नहीं मिलता है। ये मेरा पता नहीं क्या भाग्य ही ऐसा है, क्योंकि जो व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगता, वही चीजें भगवान उससे थोड़ा दूर कर देते हैं। ये प्रभु की कृपा, वो छाया के हिसाब से। जैसे आप कोई चीज चाहते कि मुझे मिले, तो छाया जैसे पकड़ में नहीं आती है, वैसे ही जो आपको सबसे प्रिय वस्तु लगती है, वो थोड़ा दूर होती चली जाती है। लेकिन मैं सत्य कहता हूँ, हनुमान जी के दरबार में रह के कह रहा हूँ, ये मेरे मन के उद्गार हैं, मन के विचार हैं, कि मैं चाहता हूं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सत्संग सुनने का अवसर मिले, सत्संग करने का अवसर मिले। और मैं सत्य कहता हूं, मुझे किसी चीज की कोई कामना नहीं है। क्यों नहीं कामना है? क्योंकि रामायण में कहा गया है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद, ये वरदान न आन। जो सच्चा भक्त है, जो श्री राम जी का सच्चा प्रेमी है, हनुमान जी का जो सच्चा भक्त है, वो कभी भी उसको जो है ना ही वो कामना होगी मुझे अर्थ की, धर्म की, मेरी इच्छाएं, भगवान में उसकी प्रीति हो जाएगी। और जिसकी भगवान में प्रीति हो जाती है, भगवान के चरणों से जिसका प्रेम हो जाता है, उसको कुछ पाना शेष नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे सारथी भगवान श्री कृष्ण होंगे, तब क्या हमें कुछ पाने की आवश्यकता पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। दुर्योधन ने तो भगवान की नारायणी सेना मांगी थी, पर भगवान अर्जुन ने सिर्फ कृष्ण जी को मांगा था। तो हमें तो, मुझे ऐसा लगता, मैं कहता हूँ प्रभु आप मुझे मिलो, और चाहे दुनियादारी की चीजें दो ना दो, ये तुम्हारी इच्छा है। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मेरा कोई सम्मान करे ना करे, मेरा गुणगान करे ना करे, कोई फायदा नहीं। बस मैं आपका नाम लूं, आपकी भक्ति करूं, और आपका नाम लेते लेते इस संसार से विदा हो जाऊं। ये मेरा सौभाग्य है, कि हम सबका सौभाग्य है कि हम सबको भगवान ने एक हिंदू के घर में जन्म दिया। ये बहुत बड़ी कृपा है। उससे बड़ी कृपा है सनातन धर्मी बनाया है। सनातन धर्मी बहुत बड़ी बात है।
और सनातन धर्मी होने के साथ साथ आपको जो है भगवान की सत्संग का, भगवान की कथा कीर्तन करने का सौभाग्य प्राप्त कराया। इसको आप बिल्कुल इतना वो मत लेना, ये बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति को जो चीजें मिलती है ना, उसका वो मूल्य अधिकतर नहीं समझ पाता है, और जब वो मूल्य समझता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो आप इसका मूल्य समझें। आपको भगवान ने बहुमूल्य हीरा दिया है, हीरा, बहुमूल्य वस्तु प्रदान की है, ऐसी वस्तु प्रदान की है जिस वस्तु का कोई मोल ही नहीं है, जो खरबों करोड़ों अरबों खरबों गुना जो है वो चीजें आपको दी हैं। तो आप भी अपने मन में ये भाव रखें कि हम भगवान का कथा कीर्तन करते हुए भगवान की सच्ची भक्ति करें, भगवान की सच्ची भक्ति करें। चाहे आप एक घड़ी आधी घड़ी, चाहे थोड़ा सा समय मिले, पर जितना समय मिले अपने मन को भगवान को समर्पित कर दें। जब आप अपने मन को भगवान को समर्पित कर देंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और जिसका मन भगवान के चरणों में अनुरक्त हो जाता है, उसको किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रह जाती है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं रह जाता। और व्यक्ति दुखी इसीलिए होता है कामनाओं की वजह से। जब उसकी कामनाएं पूरी नहीं होती है तब वो दुखी होता है, और जब उसकी कामनाएं पूरी हो जाती तब वो सुखी हो जाता है। तो ये कामनाओं का नाम ही है इच्छाएं। और जब भगवान